नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। DSSB प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो 7 मार्च 2022 को जो आपका पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट करा चुके हैं। इससे पहले वाली सेकंड शिफ्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसकी तीसरी शिफ्ट, जो कि 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में आपकी चलती है। PRT का ये हमारा पेपर रहेगा। जो पोर्शन आते हैं उसमें से हम हिंदी के 20 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन टोटल मिला करके 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें होता है? तो किसमें होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इसमें आपका जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन, कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य है। अच्छा, एक चीज ये भी देख लीजिएगा, जर्नल अवेयरनेस करके ये सेक्शन आपका जो है वो रहता है। तो कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य है, तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है। कथन पूछा गया, सही कौन सा है? दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है, इनमें से कौन से संस्थान ने ई सोर्स विकसित किया, जो कि अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करेगा? तो आपसे पूछा गया ये ई सोर्स किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया। सरदार सरोवर बांध बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को पता है गुजरात में जो है इसको बनाया गया। चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बांध जो है कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहले जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी नींव इन्होंने 1961 में जो है वो रखी थी और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपका 2017 में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन भी किया गया था। एक चीज ये भी पूछी जाती है कि कौन सी नदी पर जो है ये बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर जो है ये आपका बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नर्मदा नदी पर भी है, गुजरात में भी है, इसके अंदर गुजरात का कौन सा जिला पड़ता है? तो गुजरात का बड़ौदा नामक जिला जो है आपका पड़ता है। ये हाल ही में चर्चा में रहा था, कारण क्या था? कारण था आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जो जल का बंटवारा था उसको लेकर के विवाद हुआ था, इसलिए चर्चा में आया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। अच्छा, किसमें मिलाया था? तो औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा को बीजापुर में मिलाया था। ये भी साथ में याद रख सकते हैं, बीजापुर जो है इसमें। क्वेश्चन बना था आपका, यूपी PCS का पेपर हुआ था उसमें, कि गोलकुंडा का शासक कौन था जब 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को जब्त कर लिया था? ऐसे कर क्वेश्चन आपका बना था यूपी PCS में, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। यूपी PCS नहीं, यूपी PSC में। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। ये इनका नाम था, अबुल हसन कुतुब शाह। इनके द्वारा, यानी ये इस समय जो है वो शासक थे गोलकुंडा के। कहाँ के थे ये? गोलकुंडा के। बस इतना याद होना चाहिए। अवनी लेखरा कौन से खेल से संबंधित हैं? आप जानते हैं अवनी लेखरा शूटिंग से जो है ये संबंधित हैं। और जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था, इसीलिए क्वेश्चन बना है। अगला, वर्ल्ड ईवी डे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपका हो जाएगा। जो चार्जिंग वाली गाड़ियां हैं ना, पेट्रोल वगैरह को सब रिप्लेस करके, पेट्रोल डीजल इन सबको रिप्लेस करके ऐसे माध्यम उपलब्ध कराना जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो, ये मेन उद्देश्य है। मनाया जाता है 9 सितंबर को। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MSF दर और रिवर्स रेपो दर भारत औसत कॉल मनी दर में
दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं। सही है, प्रश्न में सही पूछा गया था, दोनों ही सही हैं। खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त खरीद बिक्री टिकाऊ चल निधि डालने अवशोषित करना क्रमशः दोनों के दोनों इसमें शामिल है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई, यूएई आपको भी कई बार देखने को मिल जाता है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर जो है आपका स्थित है। अच्छा, आईसीसी के टोटल जो सदस्य हैं 106 सदस्य इसमें टोटल हैं। अच्छा, एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि बात, इसका पहले ये नाम नहीं हुआ करता था, इसका पहले नाम हुआ था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इस रूप में जाना जाता था। 1909 का टाइम था जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के जो प्रतिनिधि थे ना, उन्होंने मिल करके इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी स्थापना की थी। और बाद में 1965 का जो समय था, वहां पर इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन जो है वो कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर जो है वो कहा जाता है। तो दोनों के दोनों आपके बिल्कुल जो है वो सही हैं, और प्रश्नों का लेवल आप देख रहे हैं तो बढ़िया लेवल है, हर फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आपको DSSS भी निकालना है पेपर। साइड बाय साइड चीज़ों को, टॉपिक अपना ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसमें से टॉपिक उठा करके चीज़ों को आप धीरे धीरे याद भी साथ में करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? आपको पता है 1539 का समय था जिसमें आपका चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था। और चौसा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर खान, जो कि शेरशाह का ही नाम है, शेरशाह सूरी का नाम, इनके और हुमायूं के बीच में जो है वो हुआ था। जिसमें जीता कौन था? तो शेरशाह सूरी जो है ये आपका जो है वो इसमें विजेता रहा था, और हुमायूं इसमें जो है वो हार गया था। हुमायूं उसमें अपनी जान बचाने के लिए भाग भी गया था, आपको याद होगा, तो बता चुके डिटेल में हम। तो ये अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था, बाद में फिर से इसने एक युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? आंसर की बात करते हैं तो 12 फरवरी 1922 का समय था, जब बारदौली में कांग्रेस जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसी में इस असहयोग आंदोलन को बंद करने या वापस लेने की घोषणा जो है वो की गई थी। इसी के साथ ही आप कहेंगे असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान? 40 हो जाएगा, दशमलव में होता है 40.078 करके। तो ओवरऑल वैल्यू आप ले लेंगे तो 40 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दा से 10वीं, दा से दल बदल, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध। मैंने आपको बताया भी था, एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत सी जो पार्टियां थी वो एक दूसरे की पार्टी में जो है वो इधर से उधर जा रही थी, और इस चीज को रोकने के लिए दल परिवर्तन जो है उसको संदर्भ में या दल बदल कानून जो है वो लाया गया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, मणिपुर, केरल या कर्नाटक? तो असम का जो है ये है सत्रिया नृत्य। और ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि सन 2000 में ये जो नृत्य था आपका, इसको जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें सम्मिलित किया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका काफी एग्जाम्स में रिपीट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस नृत्य के संस्थापक जो है वो कौन, तो महान संत थे जिनका नाम था श्री मनता शंकर देव। तो शॉर्ट में शंकर देव याद रख सकते हैं, ये इसके जो है वो
संस्थापक जो है वो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपसे पूछा गया है सही है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। बिल्कुल साझा करता है। इसकी ट्रिक भी आपको कई बार मैंने बताई है कि छोटी सी ट्रिक है, बचपन एमबीए करके, इसको याद रखिएगा। बचपन में एमबीए किया तो बा जो है इससे बांग्लादेश हो जाएगा, चा जो है इससे चाइना हो जाएगा, पा से आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ना से नेपाल हो जाएगा, एम से म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा और ए से आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सीमा कभी अगर पूछेगा तो सबसे पहले आ रहा है तो बांग्लादेश आ रहा है, यानी इसके साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये भी इसी ट्रिक से ही आपको याद हो जाएगा। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि किससे किसको अलग करती है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का उत्तरी प्रांत का एक जाफना नामक जिला है, उसके बीच में स्थित है आपकी पाक जल संधि, वही यहाँ पर पूछा गया है और थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा गया है। अगला GATT, इसकी स्थापना कब जो है वो हुई थी, तो GATT की फुल फॉर्म होती है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है 1948, यहाँ पर इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से जो है वो संबंधित है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 इससे जो है वो संबंधित है, जिसमें 4 एक बार आ रहा है और दोबारा भी 4 आ रहा है। एक व्यक्ति को 4 रोटी दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को भी 4 रोटी दे रहे हैं, तो एक समान ही तो दे रहे हैं। ऐसे करके थोड़ा सा जोड़ सकते हैं अनुच्छेद 44 को। कौन सी इनमें से रबी की फसल आपसे कह रहा है नहीं है, तो ट्रिक तो आपको पता है ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है, और यही आपका यहाँ पर पूछा गया था कौन फसल नहीं है, तो केवल 2 है जो कि रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। जौ जो है ये आपकी रबी की फसल है। ट्रिक आपको पता ही है, कई बार एक तो जोधा अकबर गन्ना तौले तम्बाकू मुंह में रखकर, उससे भी याद रख सकते हैं। नई ट्रिक देखी हो तो यही डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, खरीफ फसल, जायद फसल और रबी फसल, आगे बालाजी स्टडी अड्डा ट्रिक, ऐसे करके आप सर्च करेंगे डायरेक्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 अगस्त को जो है आपका मनाया जाता है। तो दिवस से देखा 2 क्वेश्चन आए टोटल। चलिए अब हिंदी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, एटलीस्ट जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक अवश्य करते रहा करिए, ताकि और लोगों तक वीडियो आपके माध्यम से पहुंचता रहे, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। हिंदी के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो जनरल हिंदी इस तरीके से आपका सेक्शन आता है। सबसे पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव आपको बताना है। तो आपको पता है कंवल कंबल करके लिखा हुआ है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तद्भव जो रूप है वो कंवल होता है, और जो कंबल लिखा हुआ है ये तत्सम रूप होता है। तो अपोजिट देखने में लगता है पर ऐसे ही चलता है। बाकी घृत घी सही है, घी जो है तद्भव है, उसका तत्सम घृत होता है। तद्भव घोटक है, उसका तत्सम घोड़ा होता है। और वैसे यहाँ पर घोड़ा कोटक वाला भी तो गलत दिया हुआ है, देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि जो घोटक होता है वो तत्सम होता है ना, और जो घोड़ा है वो तद्भव होता है, यानी ये आपस में एक्सचेंज है, यानी ये भी गलत है। नीचे आप देखेंगे तो चुंबन जो करके लिखा है ये भी तत्सम होता है, और चुम्बना इधर तद्भव लिखा हुआ है, यानी ये भी गलत है। यानी प्रश्न में ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर कि कौन सा इनमें से गलत नहीं है, कौन सा इनमें से तत्सम तद्भव सही है। यहाँ पर ये होगा कि जो कंबल लिखा हुआ है इसका कमल भी होता है आपका तद्भव रूप, तो यही वाला गलत होना चाहिए, ये तो फिर वो अलग संदर्भ में आ जाएगा।
वो आगे पीछे वाला गलती नहीं हो सकती, उस आधार पर फिर बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो तत्सम सद्भव और गलत वाला पूछा गया था। कंवल जो वाह वर्ड लगा हुआ है ना, इसका जो तत्सम रूप होता है वो आपका कमल होता है। अब सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सी वाला ही आंसर के साथ हम जा रहे हैं। अगला देखते हैं। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म आपको बताना है। कली छोटी की मात्रा जो है वो आपका कलियुग से संबंधित है, जो कली फूल वाली होती है वो आपका कलिका से संबंधित है। तो यही आपका यहाँ पर अर्थ जो है वो हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह की पहचान करना है। तो ये तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये तो अर्ध विराम हो जाएगा, और जो सीधी लाइन खींच देता है वो पूर्ण विराम हो जाता है। फुल स्टॉप का कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अल्प विराम। दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप में पहचान करना है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है मतलब अलग होती है, तो अलग होती है मतलब अपादान कारक। बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य आपको छांटना है। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। कोई भी वाक्य देख रहे हैं इसमें आश्रित नहीं है, छुट्टियां हुई और हम हांगकांग नहीं गए इस तरीके से, तो यही आपका अकेला ऑप्शन होगा। वाक्य में देखिए कंडीशन लगा दिए, यदि छुट्टियां होती, जब छुट्टियां होंगी, छुट्टियां होते ही, तो क्लियर तरीके से आपका डी वाला ही ऑप्शन होगा। मिश्र वाक्य आपको यहाँ पर छांटना है। यदि मुकेश मेरे पास आता तो, अब एक दूसरे पर आश्रित हो रहा है। मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, तो यही बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, एक दूसरे पर आश्रित। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करना है, आपको बताना है रिक्त स्थान इनमें से कौन सा आएगा। तुम डैश रहते हो वहीं किंतु कहाँ या जहां, तुम कहाँ रहते हो, यही हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह। अनीता मधु पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो अनीता का नाम आया है, कॉमा यहाँ लगेगा। मधु का नाम आया है, कॉमा यहाँ लगेगा। तो ये दो जगह कॉमा लग रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अर्ध नहीं अल्प विराम। अगला देखते हैं। विलोम शब्द बताना है ऊर्ध्वगामी का। जानते हैं आप ऊर्ध्वगामी का विलोम अधोगामी हो जाता है। ऐसे ही देखा होगा आपने सेकंड वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन कराया था ना, ऐसे एक विलोम वहां पर भी आया था, विमुख करके एक था। अंत बिगाड़ना, इसमें आपसे पूछा गया है मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंत बिगाड़ना मतलब होता है किसी का परिणाम अगर आप खराब करते हैं। एक डायलॉग सुना होगा आपने, अंत भला तो सब भला। यानी अंत आखिरी में सब अच्छा हो जाता है तो सारी चीज अच्छी हो जाती है। वही चीज अगर आप वही अंत बिगाड़ दें किसी का, तो जो रिजल्ट आने वाला है वही आप खराब करते हैं, उससे आप इसे जोड़ सकते हैं। नाच नचाना बताना है मुहावरे का अर्थ, तो मनचाही करवाना, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, इसमें बताना है कि कौन सा वाला जो है वो गलत है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर यही हो सकता है, एकता लिखा होगा और वही गलत लिखा है। एकता आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। बाकी स्थायित्व सही है, निरोग सही है, स्वास्थ्य सही है। स्वास्थ्य काफी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है दिया गया वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। निज मतलब स्वयं के बारे में, बस आसानी से आप छाट सकते हैं, स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। परोपकारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए ऑप्शन अच्छे हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आपको केवल परोपकारी भी दिया गया है, तो सही होता है परोपकारिणी। कनी नहीं होता, कारिणी रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप परोपकारिणी। यथासंभव समास आपको बताना है। यथा वर्ड लगा है, यथा क्या है, यथा एक अव्यय है, और अव्यय जहां लग जाता है वहां पर आपका अव्यय भाव समास हो जाता है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब एक गद्यांश है, गद्यांश में आप देखेंगे तो 100 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसान खुद ही किसी ऐसी चीज की रचना कर देगा जिससे दुनिया की तमाम सारी जानकारी एक ही स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। दुनिया के लगभग सभी देश आपस में जुड़े होंगे,
बात किसकी हो रही है? इंटरनेट की। अब क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। बाकी जिसको पढ़ना हो वीडियो को रोक करके पूरा पैराग्राफ पढ़ सकता है। उपयुक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इंटरनेट का आविष्कार। भारत में इंटरनेट, इंटरनेट किससे बनाया? इंटरनेट और नेट। देखिए ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, आपको तो सीधे आंसर दिख रहा है तो आप तुरंत पहचान ले रहे हैं, पर ऑप्शन भी एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर का पर्यायवाची आप जानते हैं, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, मानव की सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो इंटरनेट का है, उसी की बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट को नेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्कों का जाल है, तो यही आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारत देश में इंटरनेट कौन से दशक में आया था? एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, तो 1980 दशक में आया था। देखिए ऊपर पैराग्राफ में दिया गया होगा कहीं ना कहीं, तो ये देखिए लिखा है, हमारे देश भारत में इंटरनेट 1980 के दशक में आया था। अच्छा पैराग्राफ ये कठिन नहीं देते हैं, अभी तक 2 पैराग्राफ करा चुके हैं, पहली शिफ्ट और दोपहर वाली शिफ्ट भी, तो पैराग्राफ तीनों में ही आपका सही आया था। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, साथ ही कोई प्रश्न हो तो वीडियो के मेन कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर जो पूछ रहे हैं आपसे पहले पढ़ा चुके हैं, उसी में से पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ताकि थोड़ा पहले का आपका रिवाइज भी होता रहे कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं दिमाग में कितनी है। तो ऑप्शन भी दे देते हैं, 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234 या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। और इससे पहले वाले अगर आपने सेट नहीं देखे हो तो आप अलग से वीडियोस में देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट भी हम जल्दी आपको दे देंगे, वहां से भी आप जो है वो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।